नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेईई मेंस 2024 के 1 फरवरी 2024 के इवनिंग शिफ्ट में आए हुए एक क्वेश्चन को, जो कि हमारे फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक से है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ था। यहाँ पर भी हमें एक वैल्यू पता करके दिखाना है। क्वेश्चन है, सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। यहां पर एक दीवार दी हुई है, एक दीवार है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। सपोज हमने यहां पर पॉजिटिव चार्ज मान लिया। प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम नॉर्मली। तो ये इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करती है जो कि इस सरफेस के नॉर्मली है। ठीक है। अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इस वॉल पर एक 20 सेंटीमीटर के सिल्क थ्रेड से, यहां से सपोज 20 सेंटीमीटर लंबा सिल्क थ्रेड है, उस पर 2 ग्राम के मास का एक पार्टिकल लटकाया गया एंड रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर ये जो पार्टिकल है इस पर भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये वॉल जो है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको दूर भगाएगी। तो इस प्रकार का केस है कि ये पार्टिकल उस दीवार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चला जाता है। ये जो दूरी है ये 10 सेंटीमीटर है और सिल्क थ्रेड की लंबाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। ये इस प्रकार का केस है। लिखा है अ चार्ज्ड पार्टिकल है इसलिए उस पर फोर्स लगेगा ऑफ मास 2 ग्राम बीइंग सस्पेंडेड थ्रू अ सिल्क थ्रेड ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये बंधा हुआ है, तो ये जो लेंथ होगी ये हो जाएगी 20 सेंटीमीटर एंड रिमेन स्टेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम दी वॉल। तो ये जो दीवार है, दीवार से ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकर के रुक जाता है, एकदम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है। Then the charge on the particle will be 1 upon root x माइक्रो कूलम। तो हमें दिया हुआ है कि इस पार्टिकल पर जो चार्ज है वो 1 अपॉन रूट एक्स माइक्रो कूलम है, वेयर x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर जो भी चार्ज है वो 1 अपॉन रूट एक्स के रूप में हमें पता करना है और x की जगह पर क्या वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर आप थोड़ा समझते हैं, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, कहीं पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर कोई चार्ज Q रखा जाए, सपोज कि हमने माना कि यहाँ पर चार्ज Q है, उस Q चार्ज पर क्या फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, उसका आइडिया अगर आपको है तो जैसे जो वॉल है, अगर हमने यहाँ पर माना है कि पॉजिटिवली चार्ज है और मैं अगर मान रहा हूं कि यहाँ Q भी पॉजिटिव, उस पर अगर चार्ज है तो इस पर ये फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस तरफ, और इस फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा Q इंटू ई के बराबर। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो हो जाता है किसी भी चार्ज Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड E के कारण लगने वाला फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड हम पता कर पाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज Q का मल्टीप्लाई करके। तो हमारा QE जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। पार्टिकल का मास दिया हुआ है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम उसका मास दिया हुआ है और मास के कारण जो फोर्स लगेगा वो नीचे की ओर लगेगा, जिसको हम mg फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, mg मतलब ये हो गया वेट। तो मास के कारण लगने वाला ग्रेविटेशनल जो उसका फोर्स होगा वो उसके वेट के बराबर नीचे की ओर काम करेगा। अब देखिए, ये अरेंजमेंट आपको समझना है कि यहाँ पर ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रहा है इस तरफ QE, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। ये mg जो फोर्स है वो उसके मास के कारण जो वेट लग रहा है उस पर अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। और ये जो थ्रेड है, रस्सी है, ये टेंशन एक लगाएगी ऊपर की ओर इसको बांधे रखने के लिए। ठीक है, तो ये तीनों फोर्सेस का हमें पता चल गया है। अब इन तीनों फोर्सेस को हमें रिजॉल्व करना है।
हमें इसको रिजॉल्व करना है एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग, क्योंकि ये स्टेट हमें दी हुई है कि इक्विलिब्रियम में है। तो जो सारे फोर्स नीचे लग रहे हैं उनको बैलेंस कर रहे होंगे ऊपर वाले फोर्सेस, जो इधर राइट में फोर्सेस लग रहे हैं उसको लेफ्ट की तरफ यही टेंशन का एक कंपोनेंट बैलेंस कर रहा होगा। तो इसी टेंशन का एक कंपोनेंट होगा ऊपर की ओर जो कि बैलेंस कर रहा होगा इस फोर्स को, और एक कंपोनेंट होगा इस तरफ जो कि बैलेंस कर रहा होगा इस फोर्स को। अब देखिए उसके लिए पहले हमें ये एंगल पता करना है। तो अगर इस प्रकार का कोई राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये साइड 20 है, ये साइड 10 है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूज आता है? तो ये हम पता कर लेंगे कॉस थीटा से। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस दिया हुआ है 10, हाइपोटेन्यूज है 20, ये हो जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा 1/2 आ रहा है। तो कौन से थीटा के वैल्यू के लिए ये 1/2 आता है? ये हो जाता है cos 60 के लिए। cos 60 जो होता है वो होता है 1/2 के बराबर। तो हमारा ये जो एंगल है ये 60 डिग्री आ गया, यही एंगल 60 डिग्री है। अब अगर टेंशन को सिर्फ अलग से मैं आपको यहां डिस्कस करूं कि टेंशन हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है T, ये वाला 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये वाला टेंशन का cos थीटा वाला कंपोनेंट हो जाएगा T cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला हो जाएगा T sin 60 डिग्री या sin थीटा। आप ऐसे समझिए इसको, ऊपर की ओर कंपोनेंट है T sin थीटा और इस तरफ लेफ्ट में कंपोनेंट है T cos थीटा। अब ऊपर वाला जो कंपोनेंट है वो मास के कारण बैलेंस होगा, लेफ्ट में जो कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बैलेंस होगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जी का वैल्यू ये रखना है और मास आपको दे रखा है। जी का वैल्यू आपको 10 रखना है और मास का वैल्यू आपको 2 ग्राम दे रखा है, जिसको हम केजी में कन्वर्ट करके रखेंगे। तो ये सारी जानकारी हमने निकाली है। अब इससे आगे देखिए हमें mg फोर्स जो नीचे की ओर लग रहा है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम। यहाँ पर मास दिया हुआ है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम मास को पहले हम mg फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि किसके बराबर होगा? ऊपर वाले फोर्स T sin 60 के बराबर, T sin 60 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? T sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर m इंटू जी, m की वैल्यू 2 ग्राम दी हुई है। 2 ग्राम को अगर हम रखना चाहेंगे केजी में तो 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, और g की वैल्यू है 10। g की वैल्यू है 10। इसको हम t के लिए सॉल्व करेंगे। t के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 10⁻³ इंटू 10 पहले से उधर था, ये 2 फिर मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा और अपॉन में आ जाएगा √3। तो हमारे टेंशन का वैल्यू आएगा 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 10 की पावर में -3 था, एक और 10 प्लस वाला है तो ये हो जाएगा 10 की पावर में -2 और अपॉन में √3। देखिए ये हमारे टेंशन का वैल्यू आ गया। इसी को हम दूसरा जो हमारे पास इक्वेशन बनेगा वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन अभी हमने सॉल्व कर लिया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए लेफ्ट में फोर्स लग रहा होगा T cos थीटा, और ये बैलेंस होगा हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE से। अब देखिए हमें Q पता करना है, तो Q के लिए क्या रिलेशन बन जाएगा? Q के लिए रिलेशन बनेगा T cos थीटा की जगह पर हम रखेंगे 60 डिग्री और अपॉन में हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। T की वैल्यू अभी हमने यहां से पता की, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² अपॉन में √3। cos 60 की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और अपॉन में E का वैल्यू, तो E का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो कि है 2 इंटू 10⁴ 2 इंटू 10⁴। इसी को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1/2 है, इस 2 से ये चला जाएगा 2 टाइम, ऊपर में बचेगा 2 इंटू 10⁻²।
2 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में √3 है, और ये वाला जो वैल्यू है ये ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नीचे की तरफ, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻4। तो देखिए 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ पर 10⁻4 है, ऊपर जाकर के ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो इसी को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इस तरह। देखिए हमारे पास वैल्यू है 10⁻⁻2 और अपॉन में आपको वैल्यू दे रखी है √3 इंटू 10⁻4। 10⁻4 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 इंटू 10⁻4 अपॉन में है √3, ये हो जाएगा 10⁻6 और अपॉन में है √3। तो अब देखिए 10⁻6 को हम माइक्रो लिख सकते हैं। देखिए ये चार्ज की वैल्यू हमने निकाली है अभी, इसको हम लिख सकते हैं माइक्रो कूलम में। तो अगर इसी को हम लिखना चाहें तो 1/√3 माइक्रो कूलम में लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो 1/√x माइक्रो कूलम के बराबर आएगी, और आपको बताना है x की वैल्यू। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन में x की जगह पर क्या आ रहा है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा जनवरी 2024 में, सॉरी 1 फरवरी 2024 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आया हुआ क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना था कि इस प्रकार की स्थिति में चार्ज के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, जो उसका वेट है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये जो टेंशन है इस टेंशन को हमें जो हमारा वेक्टर एनालिसिस वेक्टर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करना है, उस नॉलेज को आपको यूज करना था। जहां पर एंगल साथ में बन रहा है वो वाले टेंशन का कंपोनेंट हो जाएगा टी cos थीटा, और दूसरा वाला जो वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा टी sin थीटा। अब हमने कंपेयर किया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को, जो कि था टी cos थीटा और QE जो कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है, और वर्टिकल डायरेक्शन में किन कंपोनेंट्स को हमने बराबर पुट किया टी sin थीटा और अपॉन में mg। तो कुछ वैल्यूज हमें गिवन थी और हमें Q पता करना था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको पता कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी बातें ध्यान रहेगी तो आप इसी प्रोसेस को बहुत जल्दी करके और आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।